पुरानी साहित्यों में तो ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी कोई को दिखाई ही नहीं, बस ऐसे ही करके रखती है उनको। सब ब्रजवासी आकर के द्वार पर हल्ला कर रहे हैं, अरे नंद बाबा जी कोई बातें हैं, इतने दिन आते उत्सव चल रहा है, नहीं दिखा तो दो लाला कैसा है। नंद बाबा ने जाके यशोदा मैया से कही, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, लाला को एक मुखमंडल दिखाई दे सबन को। यशोदा मैया बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरो रत्न सो लाला है, मेरो नीलमणि। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि कहती, नीलमणि, नीले नीले ठाकुर जी। आज यशोदा मैया अटारी पर आकर के खड़ी है गई, महाराज जहां तक देखें वहां तक ब्रजवासी खड़े हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय। अरे मैया ने एक मोड़ो दिखाई दे लाला को। यशोदा मैया आई बाहर, अटारी पे खड़ी भई और कपड़ा ते ऐसा हटायो, लाल जी के दो चरण दिखा दिए। महाराज उन चरणन को देख करके सबरे निहाल है गए, ऐसे कमल जैसे बिल्कुल गुलाबी गुलाबी ठाकुर जी के चरण, और उन गुलाबी चरणन के ऊपर को भाग जो है वो नीलो नीलो है, तो मानो नील और गुलाबी कमल एक संग हो, ऐसे ठाकुर जी के चरण गदमदरा से चरण दिखाई दे रहे हैं। उनको देख करके सब ब्रजवासी आनंदित है गए। यशोदा मैया बोली, बस अब इतना ही देखो, बाद में दिखाऊंगी मैं। चरण देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते बंधुओं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाया करते थे कि लाला ठाकुर जी को जन्म तो भयो देवकी मैया के यहाँ, तो फिर ठाकुर जी सब लीला देवकी मैया के यहाँ ही कर लेते, ये यशोदा मैया के यहाँ काहे को आए। ठाकुर जी को लीला ही करनी ही तो देवकी मैया के संग कर लेते, ऐसी कोई योजना बनाते, देवकी मैया कारागृह से बाहर आ जाती, पहले ही जन्म लेवे थे पहले, और ठाकुर जी वहीं जन्म लेकर के ब्रज में पूरी लीला करते। हमारे नाना जी एक बात सुनाते, बोले भैया ये सब ब्राह्मणन के आशीर्वाद बनाते, देवकी मैया कारागृह से बाहर आ जाती, पहले ही जन्म लेवे थे पहले, और ठाकुर जी वहीं जन्म लेकर के ब्रज में पूरी लीला करते। हमारे नाना जी एक बात सुनाते, बोले भैया ये सब ब्राह्मणन के आशीर्वाद को फल है। कैसे? नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो 80 बरस के है गए, तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलाए करके उनसे कही कि बाबा महाराज आप हमारे काजे एक अनुष्ठान कर दो, और वह अनुष्ठान में ये भाव रखो कि एक लाला है जाए। कामना क्या है लाला की? देखो बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनना। पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा वंश बढ़ाए, हमारी संपत्ति बढ़ाए, पुत्र इसलिए चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। 9 लाख गैया हैं, इनकी सेवा करे, ब्रजवासी इनकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, इन सबन के काजे संतान की प्राप्ति करना चाहे। हमारी संतान प्राप्ति के पीछे कारण ही अलग है, हमारो यश बढ़ावे, खूब पैसा कमावे, धन कमावे, घर बनावे, जे करे, इसलिए हमको पुत्र चाहिए। पर श्री नंद बाबा की स्थिति अलग है। नंद बाबा को भाव कहा है, बोले इतनी सारी गैया हैं, इन गैया की सेवा करे वारो एक ग्वारिया चाहिए मोह, तो इतने संत हमारे यहाँ, हमें उन संतन के पाम धो धो करके, भैया मैं तो बूढ़ो है, चलो कौन करेगो, संतन को आनो लगो रे हमारे यहाँ, उनके पाम धोबे वारो एक सेवक चाहिए। और ये सबरे ब्रजवासी भैया, ये सबरे मुकु राजा माने, मेरे बाद इन ब्रजवासी की सेवा करे वारो कोई होना चाहिए, यमुना जी की सेवा करे वारो कोई होना चाहिए। हमारे नाना जी कहते, लाला गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ब्रजवासी सेवा, यमुना सेवा, इन सेवान के भाव से पुत्र की याचना करी, तो परब्रह्म ने मन बनायो कि भैया ये सेवा तो मैं ही कर सकूं, कोई सामान्य बालक ना करे, कोई हमारे मैं ही तुम्हारो लाला बन के आऊं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस भाव से पुत्र की याचना करे, कई लोग आते हैं मेरे पास, छोटे छोटे लालाओं को लेके आएंगे, बालकों को लेके, और कई लोग आते हैं बड़े बड़े मुष्टंडे लेके, महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, इसकी बुद्धि सुधर जाए, महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, मेरी आज्ञा मानने लग जाए। अरे कोई मेरे हाथ में क्या है,
मैं अपने सिर पे ही हाथ डाल लूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन कई माताएं छोटे छोटे बालकों को, महाराज जी इसको आप आशीर्वाद दे दो कि ऐसा भक्त बने कि कालांतर में ये आपकी कथा कराए, ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महा उत्सव करे, ये वृंदावन धाम जाकर के खूब वैष्णव बन जाए। महाराज जी ये कुछ बने नहीं बने, इसके ठाकुर जी के प्रति प्रीति हो जाए। ये सब बातें सुनकर के ना हृदय से आशीर्वाद निकलता है। लेकिन जब कोई यूं कहता है कि महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दो ये पास हो जाए, फिर आशीर्वाद ये लगता है बेटा पढ़ लो। हम क्या आशीर्वाद दें, हमारे आशीर्वाद से पास होना होता तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास ही बैठे होते, पढ़ नहीं रहे होते, आशीर्वाद दे दो हम पास हो जाएं। बालकों के प्रति या बंधुओं संसार की कोई भी वस्तु की कामना करो, कृष्ण संबंध के साथ कामना करो। हमें घर बनाना है अपने लिए, ये संसारी इच्छा हो गई, पर हमें ठाकुर जी के लिए एक सुंदर स्थान बनाना है। तो फिर याद रहे वो घर, उसमें अपने कमरे छोटे हो जाएं, ठाकुर जी का व्यवस्थित होना चाहिए। आप कभी हमारे घर आओ, हमारे श्री लाल जी का कक्ष देखो। हमारे लाल जी बाहर नहीं विराजते, कक्ष में रहते हैं अपने, और जहां कहीं भी रुकने जाएंगे वहां भी इनका एक सेपरेट कक्ष होता है, सेपरेट इनकी सब व्यवस्था होती है। और मैं बहुत जल्दी लग रहा हूं इनका पासपोर्ट और बनवाऊं, अगली बार से कहीं जामे तो इनकी एक सीट और हो, इनका आईडी कार्ड भी ले हो। भाई ठाकुर जी हैं, इनका ही राज है, हमारा राज थोड़ी है। इन्हीं की ही कृपा है, इन्हीं की वजह से ही हम राउल किला है, इन्हीं की वजह से बंबई जाते हैं, इन्हीं की वजह से दुनिया में घूमते हैं। अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है। तो कोई भी कामना करो, कामना के पीछे कृष्ण संबंध जरूर होना चाहिए। हमें गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी अपने लिए नहीं, हमको ठाकुर जी के लिए रथ चाहिए, ऐसी भावना रखो। और उसमें फिर महीना 2 महीना में ठाकुर जी को कहीं ले जाया करो, उसमें बैठा के। ठाकुर जी के भाव से रथ की कामना करोगे तो फिर ठाकुर जी जिम्मेवारी रखेंगे, खरोंच भी नहीं आ जाए, मेरो रथ है, थुकनो नहीं चाहिए, कहीं आपको एक्सीडेंट नहीं आ जाए, मेरो रथ है। ठाकुर जी की भावना से संसार की कामना करो तो वो संसार की कामना भी भक्ति बन जाएगा। तो नंद बाबा ने सांडिल मुनि से कही कि आप एक अनुष्ठान करो, हमारे घर लाला है जाए। और लाला के पीछे कामना केवल इतनी है, गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा करवे वारो लाला होए। तो सांडिल मुनि बोले मैं तो एक अनुष्ठान में जा रहा हूं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो बढ़िया पंडित है, बाकू भेज दूंगा। अब सांडिल मुनि के जो भांजे थे उन्होंने, वो पहले कभी वृंदावन गए नहीं थे, उनको भेज दिया। 21 ब्राह्मणों को संग लेकर के महाराज सांडिल मुनि के जो भांजे थे वो वृंदावन गए, गोकुल गए। और गोकुल में जैसे ही गए महाराज तो सब घर के सदस्य प्रणाम करते हैं। और हमारे वृंदावन में आज भी नियम है, माताएं बहनें सिर ढक करके प्रणाम करती हैं। सिर ढकना या मुख ढकना, ये कोई ऐसा नहीं कि मुख नहीं दिखाना, बस एक सम्मान की भावना है। हम किसी के सम्मान में बस ऐसा कर रहे हैं, और कोई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं। बाकी तो ये मुगल जब आए ना भारत में, उसके बाद ज्यादा इसकी प्रथा हो गई। पहले माताएं इतना घूंघट थोड़ी करती थी। यशोदा मैया हो, कौशल्या मैया, उस समय में कोई इतना घूंघट थोड़ी होता था। ये मुख छुपाने की जो भावना है, ये तो मुगलों की कुदृष्टि से बचाने के लिए हिंदुओं के घरों में ऐसा करना पड़ना प्रारंभ किया, और फिर वो उसको प्रथा मान लिया लोगों ने। प्रथा नहीं है ये, भारत की माताओं के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं कि मुंह छुपा के ही रहना है उनको। और सिर ढकना, तो ये तो अब भाई लोग तो, हम लोग तो मॉडर्न ज्यादा ही हो गए हैं, नहीं तो प्राचीन काल में एक भी आप किसी को नहीं देख सकते हो बिना पाग बिना मुकुट के। पुरुष भी नहीं रहते थे, वो सिर पर भी कुछ ना कुछ बांध करके रखते थे। ऐसा माना जाता है शास्त्राज्ञा, हमारे पाप हमारे केशों में निवास करते हैं। इसीलिए शुद्ध कार्यों में या फिर घर में कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद केश दान किए जाते हैं, मुंडन संस्कार होता है। और
कई प्रांत भारत के ऐसे वहां तो हर 15-20 दिन में मुंडन हो जाता है, करते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें पाप निवास करता है, इसलिए इनको ढक करके रख। इसीलिए बाल कहीं किसी सब्जी में गिर जाए, रोटी में गिर जाए, कहीं उसको पाना ही नहीं चाहिए, उसको तुरंत कहीं बाहर करो, किसी जीव जंतु को खवाए दो, स्वयं नहीं पाना है उसको, क्योंकि उसमें पाप निवास करता है। इसलिए प्राचीन काल में ढक करके बांध करके रखते थे कि ये कहीं ज्यादा गिरे ना, किसी के अब केश गिर गए, आपने उस पर पैर रख दिया तो जिसके केश है उसके पाप आप में आ जाएंगे। चलो कल से तुम भी और मैं भी दोनों पाग पहने हैं। इसलिए सिर ढकने की प्रथा हमारे शास्त्रों में है, भाइयों के लिए भी है, माताओं के लिए नहीं अकेले, पर माताएं बेचारी अभी भी पालन करते, भाई तो कुछ पालन करते नहीं। तो यशोदा मैया ने जब उनको प्रणाम किया, घूंघट लगा रखा था, और जैसे ही प्रणाम किया तो उनको लगा कोई नवीली दुल्हन है, और दुल्हन महाराज जान करके उन्होंने तो सीधा आशीर्वाद दिया, बोले पुत्रवती भव। यशोदा मैया को आशीर्वाद पुत्रवती भव का दे दिया। तो यशोदा मैया बोले बाबा तो फिर ध्यान रखियो, 80 वर्ष की आयु हो गई है हमारी, और आपने पुत्रवती भव को आशीर्वाद दियो है। सांडिल मुनि के जो भांजे हैं वे आनंद में भर गए और बोले मैया अब तो चाहे ठाकुर जी को ही आना पड़े, लेकिन आपके पुत्र तो होएगा, क्योंकि शास्त्रा क्या है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण जो बोलता है जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं उसको पूरी करने की। अब तो हमने कह दियो कि आपके लाला होएगा तो होएगा, और बाकी मैया नहीं तो एक काम करो, चकाचक 21 ब्राह्मणन को बढ़िया सुंदर एक यज्ञ कराए दो, वहां में हम सब अनुष्ठान कर देंगे, और अनुष्ठान में आप बढ़िया दक्षिणा दे दियो, बढ़िया भोजन पानी कराए दियो, बढ़िया जाप करेंगे, आपके घर लाला होएगा। नंद बाबा ने यमुना के किनारे बढ़िया सुंदर तंबू लगवायो, एक बढ़िया मथुरा से हलवाई बुलवायो, 21 ब्राह्मणन की रहवे सोवे की व्यवस्था कर दी, भैया अनुष्ठान चलेगो, नंद बाबा के यहाँ लाला होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनियो, हलवाई आकर के प्रसादी बना रहे हैं। पहले दिन को अनुष्ठान, ब्राह्मण को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, सबसे पहला भोजन, और दूसरा महादेव की आराधना, और तीसरी दक्षिणा। 3 सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो, ये 3 काम करवा दो, महादेव की आराधना करवाओ, और बढ़िया भोजन पवाओ, और फिर दक्षिणा दे दो, और फिर ब्राह्मण को प्रणाम करो, वो आशीर्वाद देगा, फलेगा, निश्चित फलेगा वो आशीर्वाद। नंद बाबा ने बढ़िया हलवाई बुलवाए, हलवाई ने आकर के सवेरे सवेरे महाराज आलू की सब्जी, बेड़ई, कचौड़ी, जलेबी नाश्ता में बनाए। ब्राह्मणन को कही आ जाओ भैया सबरे ब्राह्मण, अनुष्ठान बाद में शुरू करियो, पहले बाल भोग पा लियो। ब्राह्मणन ने जाकर के देखी, देसी घी में तली हुई बढ़िया कचौड़ी जलेबी बन रही है, खूब चकाचक पाई महाराज, नर भर लियो यहाँ तक, नाश्ता थी पेट भर गो। जैसे पेट भर गो महाराज, सब ब्राह्मण बोले बाबा यहाँ तो आनंद ही आए गयो, चलो अब अनुष्ठान शुरू करें। बोले अनुष्ठान से पहले जमुना जी में आचमन करो। आचमन करवे गए तो आचमन करते करते सब ब्राह्मणन को आलस आने लगो। ब्राह्मण सब बोले एक काम करें, बोले कहा ये सवेरे को नाश्ता का जो ज्यादा है नेक आराम कर लें, दोपहर में उठेंगे और उठ के स्नान करके फिर जप में बैठ जाएंगे। बोले हाँ एक काम करो, 2-2 घंटा सबरे सो जाओ, और 2-3 घंटा के लिए सबरे ब्राह्मण सो गए। हमारे नाना जी सुनाते तो बहुत अच्छा प्रसंग। अब उठे दोपहर में 12-1 बजे, उठ करके जैसे ही यमुना स्नान करके निकले, सोई हलवाई आगो, बढ़िया सबरन को भोजन तैयार है, चलो आओ प्रसाद पाओ, राजभोग पाओ। ब्राह्मण बोले अरे सुबह बहुत पा लियो, कहा पानो? बोले भैया ना पाएंगे तो अन्न को अनादर रह जाएगा, चलो सबरे पाएंगे। और सबरे ब्राह्मण पहुंच गए। अब तो महाराज काहे गो यार, लाली को कोई कछ हो गया हो, अरे अपनी मैया ढूंढ रही है बेचारी। तो सब ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, पूड़ी सब्जी आदि सब पेट भर करके महाराज फिर नर भर लियो अपनो यहाँ तक।
दोपहर को प्रसाद पाके फिर सबन को पेट भर गो। अब सवेरे ब्राह्मण बोले बाबा हम पे तो हिलऊ ना जा रहा, एक काम करें 2-2 घंटा और सो जाएं, रात में करेंगे अनुष्ठान, यमुना स्नान करके रात्रि में अनुष्ठान करेंगे। शाम को फिर से सबने स्नान किया, स्नान करके जैसे अनुष्ठान में बैठने लगे हलवाई जी आगे बोले रात को भोजन तैयार है गयो, आ जाओ पालो। रात में सब लोगों ने प्रसाद पायो, सोवे को समय है गयो रात्रि में। ब्राह्मण बोले भैया पहले दिन तो भोजन में ही नहीं करोगो, हमने अनुष्ठान ही ना शुरू कियो, नंद बाबा के लाला कैसे होएगो। सब ब्राह्मण बोले अब अनुष्ठान तो तुम यार समझ लो भोजन को ही अनुष्ठान है, खावे और सोवे को अनुष्ठान है। खा करके तृप्त है रहे ब्राह्मण और सोते समय आनंद में भर के कह रहे हैं हे विधाता, ये नंद बाबा ने बड़ो सुख कर रखो हमारे काजे, या नंद बाबा के घर एक लाला भेज दियो। और भैया उन ब्राह्मणन की प्रसन्नता की ऐसी 21 दिनों तक ब्राह्मण इतने प्रसन्न रहे कि उनकी प्रसन्नता की वजह से ठाकुर जी उनके पुत्र बन के आ गए। नंद बाबा यशोदा की यहाँ लाला बन के आए। जन्म कहीं और लियो लेकिन ब्राह्मणन को प्रसन्न कियो है नंद बाबा ने यहाँ मारे, उनके यहाँ ठाकुर जी पुत्र रूप में पधारे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते। देखो बंधुओं, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें विधि कैसी है ये जरूरी है, नियम कैसा है ये जरूरी है, दक्षिणा कैसी है ये जरूरी है, भंडारा कितना बढ़िया है ये जरूरी है, पर उससे भी कई ज्यादा जरूरी है कि जो ब्राह्मण आए वो प्रसन्न होके गए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग अनुष्ठानों में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनको लेबर की तरह ट्रीट करते हैं, हमको बहुत कष्ट होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता क्योंकि आप ब्राह्मण को प्रसन्न ही नहीं कर पाते। उसकी प्रसन्नता कोई बहुत बड़ी थोड़ी है, उसको बस सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए। उसको इतना प्रसन्न करो कि वो आपके अनुष्ठान को हृदय से करे, आपका अनुष्ठान पूर्ण क्या साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण में इतना बल है। तो ब्राह्मणों की कृपा से ठाकुर जी इनके यहाँ लाला बन करके पधारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, वो गोकुल में आई है ठाकुर जी को मारवे के काजे। भक्ति में सबसे पहली अड़चन कौन सी आएगी? भक्ति में सबसे पहली रुकावट आती है पूतना। पूतना यानी कि अविद्या, अविद्या यानी कि अज्ञान, अज्ञान यानी कि सद और असद की पहचान ना होना, इसको अविद्या कहते हैं। बंधुओं, आप कितने भी भजन कर लो, परिक्रमा कर लो, जप कर लो, कीर्तन कर लो, पर अविद्या को दूर तो केवल कोई गुरुवाणी ही कर सकती है। जब तक आप गुरुवाणी का आश्रय नहीं लोगे, जब तक आप किसी सत्संग का आश्रय नहीं लोगे, आपकी अविद्या नहीं मर सकती। इसलिए सत्संग युक्त होकर के ही भक्ति के मार्गों को स्वीकार करो। बिना सत्संग के आपके, अब चाहे आप 3 घंटे सुनते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे में एक सूत्र आपके संशय का समाधान ना करता हो। इतने सारे सूत्र व्यासपीठ से कहे जाते हैं, एक सूत्र तो आपके लिए होता होगा। इसलिए अविद्या रूपी पूतना को मारने के लिए सत्संग रूपी कृष्ण का आश्रय जरूर लेना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति में सबसे पहली अड़चन आएगी अविद्या। अविद्या ही पूतना है। पूतना भगवान, पूतना महाराज कंस के शत्रु को खोज रही है, और खोजते खोजते पूतना ने क्या किया, अपने पयोधर में विष लगा करके जाती है, और 10 दिन के अंतराल में जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, उसने सुंदर रूप धारण किया, सुंदर वेश धारण किया, उसको धारण करके जाती है। कोई भी उसको रोकता नहीं है, सब सोचते हैं इतनी सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहन के आई, अच्छे घर की होगी। नए नए बालकों को उसके गोद में दे देते हैं खिलाने के लिए। चुपके से वो अपना पयोधर बालक के मुख में देती है, पयोधर में लगा विष बालक के मुख में जाता है, बालक मर जाता है।
घूमते घूमते पूतना का आगमन हुआ गोकुल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है इससे, क्योंकि वैष्णवों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पूतना के इस विषय से। पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। पूतना का वास्तविक रूप कैसा है? राक्षसत्व रूप है उसका, राक्षसी है वो। ना देखने में सुंदर है, ना बोलती अच्छा है, ना चलती अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है उसका। अत्यंत कुरूपणी भयावह है, परंतु केवल और केवल सबके चित्त में विश्वास प्रकट करने के लिए, अपने लिए, कि सबको मुझ पर विश्वास हो जाए, सुंदर बन करके गई है, बनावटी बन करके गई है, अपने वास्तविक रूप में नहीं गई है। पूतना ने जैसे गोकुल में प्रवेश किया, सब पूतना के रूप पर आकृष्ट हो गए। उसकी चाल देखो, उसके नेत्र देखो, उसकी मुस्कान देखो, उसके केश देखो, उसके वस्त्र देखो, उसके आभूषण देखो, उसकी हर वस्तु आकर्षण कर रही थी सबका अपनी ओर। ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 6 दिन हो गए, 6 दिन से कोई सोया भी नहीं है, किसी ने भोजन भी पाया ढंग से ऐसा किसी को पता नहीं है। बस उछालते हुए बधाई, कोई खावे की वस्तु आ जाए तो वही को खा करके पेट भर रहे हैं अपनों। कोई व्यवस्थित भोजन भी नहीं किया ब्रजवासियों ने, इतना उन्मुक्त हो चुके हैं उत्सव में। और उस उत्सव के बीच में जब पूतना आती है तो ब्रजवासी नाचते नाचते जैसे पूतना को देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं। अरे देखो तो कितनी सुंदर, पुरुष तो पुरुष, माताएं भी उस पर मोहित हो गई, गोपियां भी उस पर आकृष्ट होने लगी। छोटे छोटे बालक अपनी माताओं के पास जाकर के कहने लगे, बोले मैया हमारी उम्र है गई, हमारा ब्याह करा दे। बोले ब्याह करा दे? कौन तो ब्याह कराऊं? बोले वो जो आ रही है बातें करा दे। इतनी सुंदर। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्वेन लग्नं कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। चाहे कितना भी सुंदर शरीर आपने बना लिया हो, कितना भी सुंदर रूप आपने पाया हो, कितना भी सुंदर धन आपने कमाया हो, कितनी भी सुंदर कन्या या वर से आपने ब्याह किया हो, कितनी भी गाड़ियां खरीद ली हो, कितना भी संपत्ति वैभव कमा लिया हो, कितना भी बड़ा व्यापार क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम, इन सबको पाने के बाद मन कृष्ण के चरणारविंदों में नहीं लगा हो तो रावण के पास भी ये सब कुछ था। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे रावण देखने में ज्यादा बुरा नहीं लगता था, अच्छा था, उसका रूप भी अच्छा था, उसका शरीर भी अच्छा था। उसकी पत्नी मंदोदरी, कहते हैं जब सीता जी की खोज करने हनुमान जी गए तो एक बार तो मंदोदरी को देख करके उनको लगा यही तो नहीं है सीता जी, मतलब कहीं ना कहीं रिजेंबल हो रही है, और वो भी हनुमान जी। हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे तो समझो मंदोदरी को हम तो सीता जी समझ लेते। पत्नी भी अच्छी है, और वैभव कैसा रावण का। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब मैं लंका गया तो लंका देखते ही मेरे मन में आया इतनी सुंदर नगरी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। संपत्ति भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा था रावण का। आज की डेट में एक व्यक्ति की जो जो इच्छाएं होती है ना, वो सारी इच्छाएं रावण की भी थी। अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा वैभव हो, अच्छा नाम हो, अच्छा यश हो, अच्छा संपत्ति हो, अच्छा मेरा शरीर हो, अच्छा मेरा रूप हो, सब रावण के पास था। सब कुछ था रावण के पास, लेकिन क्या नहीं था? मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, उसका मन राम जी के चरणों में नहीं लगा था। क्या हुआ? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब व्यर्थ हो गया। हनुमान जी महाराज ने लंका क्यों जलाई पता है? क्योंकि हनुमान जी ने जैसी लंका को देखा तो लंका देख करके उनको लगा इतनी सुंदर लंका। बाद में जब उन्होंने देखा कि इस लंका में राम जी तो है ही नहीं, ये मुझको भाग कैसे गई,
बिना राम की युक्त वस्तु यदि मुझे भा गई है तो इस वस्तु को मैं ऐसा कर दूंगा कि मुझे भाए ना। या तो राम युक्त हो, और राम युक्त नहीं है तो इसको जला दूंगा मैं पूरी को। पूरी लंका जला दी उन्होंने। और जब लंका जल गई ना तब हनुमान जी देखे, बोले हाँ अब बढ़िया है। जो जिसके जिसके पास राम जी नहीं उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सुंदर बढ़िया क्यों ना हो। इसलिए भैया कोई भी योग्यता आपको मिली हो जीवन में, पर कृष्ण युक्त होकर के नहीं मिली है, तो मैं आपको एक बात